अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों। आज मैं आपको बताऊंगी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किसे कहते हैं। मैं किताबी लफ्ज़ों में नहीं बताऊंगी, बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बताऊंगी और वो आपको यकीनन इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। किसी भी देश को चलाने के लिए एक कानून की ज़रूरत होती है, एक रूल बुक की ज़रूरत होती है। तो किसी भी देश को चलाने के लिए जो कानून बनाई जाती है, जो रूल बुक बनाई जाती है, उसे ही कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसी ना कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, आप कह दीजिए किसी भी देश को चलाने के लिए जो कानून बनाई जाती है, जो रूल बुक बनाया जाता है, उसे ही कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को ही हिंदी में संविधान और उर्दू में दस्तूर कहते हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं आपको कुछ बात बताती हूँ। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये दुनिया का लार्जेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। कोई आपसे पूछे कि लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में किस मुल्क का है, उसका जवाब है हमारा प्यारा वतन, हमारा इंडिया, हमारा भारत। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है लार्जेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, मतलब उसे लिख के तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस वक्त उसमें 1,45,000 वर्ड थे। 1,45,000 वर्ड्स, कैन यू इमेजिन। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो गया था। लेकिन इसे इम्पोज किया गया, यानी इनैक्ट किया गया, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी 1950 को। तो देखिएगा, ऐसा सवाल आता है बहुत सारे जीके में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर कब तैयार हुआ और इसे इम्पोज कब किया गया। तो उसका रिप्लाई है, जवाब है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसे इम्पोज इनैक्ट लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी 1950 को। अब आप लोग के दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि जब बन गया था 26 नवंबर को 1949 में, तो फिर इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को 2 महीने बाद। ठीक है ना, आप नवंबर 1949 को अगर जनवरी 1950 से जोड़िए, 26 नवंबर, 26 दिसंबर, 26 जनवरी, यानी 2 महीने का वक्त गया। उसके पीछे वजह यह है कि 26 जनवरी 1929 को, यानी 26 जनवरी 1929 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। उसी डेट को रिमेंबर करने के लिए 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज किया गया, यानी लागू किया गया, इनैक्ट किया गया। और उसी डेट को रिमेंबर करने के लिए हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बातें। और हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनकर रेडी हुई थी तो उस वक्त उसमें 395 आर्टिकल्स थे और 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन अभी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स है एंड 25 पार्ट्स है एंड 12 शेड्यूल्स है। ये कुछ मुख्तसरन छोटी सी बुनियादी बातें मैंने आपको बताई, मतलब कुछ थोड़ी सी बातें बताई हैं। धीरे धीरे वक्त पे वक्त मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ वीडियो में बताती रहूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।